बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया गया है, क्या 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 लगता है आपको कि वोट बैंक की जो है ये सीबीसी वोट बैंक की जो ये रोल है? ये देखो, किसी भी पार्टी का अंदरूनी कोई संगठनात्मक इन्होंने फैसला लिया है। और ये भी जो है, इस पे मैं समझता हूँ कि हमारा कोई इस पे कमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी पिछले लगातार कई वर्षों से अपने काम नहीं गिनवाती। वो बीजेपी केवल कांग्रेस के अंदर के संगठन की राजनीति पे अपनी टो टिप्पणियां करती रहती है, अपने काम नहीं गिनवाती। सरकार ने कितना नुकसान कर दिया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, उस पर कोई जवाब नहीं देती बीजेपी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में, संगठन में अपने अपने डिसीजंस होते हैं, तो ये इस पे उनका अंदरूनी फैसला है, इनको मैं मानता हूँ। इस पे हम कोई कमेंट कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी? आज यूथ की हुई है, जैसे ये तो बड़ी कांग्रेस की नहीं हो पाई। ये वही हमने जैसे कहा कि भाई जो है, ये आज कोई उचित समय नहीं है कि हम बहुत विस्तार से करें। एक ही है, क्योंकि अभी अभी एक वो आई थी, उस पर मैंने कमेंट इसलिए दे दिया क्योंकि वो अभी अभी खबर आई थी, तो आप उस पर शायद कमेंट लेना चाह रहे होंगे। बाकी तो जो रूटीन के प्रश्न है, वो तो अपना जो है, कांग्रेस का हमारा संगठन मजबूत है, लगातार हमारे संगठन विस्तार हो रहा है। और जो है, संगठन में उचित समय पे जब कांग्रेस की हमें लगेगा कि हमें अपने संगठन में मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जो सूचियां हैं, उनको निकालने का काम करना है, तो कांग्रेस आलाकमान सही समय पे अपने डिसीजंस करती रहेगी। स्टेट में इलेक्शन है, हुड्डा साहब, क्या प्रभाव रहेगा और क्या रहेगा 5 राज्यों में? पांच राज्यों में मुझे लगता है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए। उसका कितना प्रभाव हरियाणा में रहेगा सर? हरियाणा में तो प्रभाव जो है, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी जेजेपी की सरकार, वो सरकार आज पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है। और 9 वर्ष में इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा को लूटने का काम किया है। लोग त्रस्त है हरियाणा में, तो हरियाणा में इसके कुशासन का ही प्रभाव है। और 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यकाल थे, उसको लोग याद करते हैं। हरियाणा में इस बात का प्रभाव है। बाकी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जैसे कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है पूरे देश में, ऐसे ही इन 5 प्रदेशों में भी अच्छे मैं समझता हूँ प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। एक बात थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब एक बैकवर्ड को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही, उसके बाद काफी हलचल थी। और आज जिस तरह से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष जो बनाने की काम किया, वो भी एक बैकवर्ड को बनाने का काम किया। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ चीजें जो ड्राइव करते हैं, बीजेपी उनको पार्टनर में लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने जैसे कहा कि भाई, ये अभी इस सरकार के कुशासन का स्तर ये है कि ये किसी को बनाए किसी को हटाएं, ये लोग सरकार ही हटाएंगे। लोगों ने ऐसा मन बना लिया है प्रदेश में। ये किसी को हटाएं किसी को बनाएं, उससे कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस में जो हुड्डा साहब ने एक बात कही, वो ये मैं समझता हूँ उसका तात्पर्य ये है कि वो सबको एक सामंजस्य बना के हरियाणा में एक नई सरकार बने, जो हरियाणा के हर वर्ग को साथ लेके और हरियाणा में अच्छा शासन सुशासन देने का काम करे। ये कांग्रेस का संकल्प है। थोड़ा सा प्रदेश की मंडियों में जो है धान बेचने से लेकर किसानों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जो डीएपी खाद है उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। देखिए, डीएपी आज उपलब्ध नहीं है। और मंडियों में आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट में अभी तक कंडीशन में छूट नहीं दी गई, जिसके एक्सपोर्टर्स पीछे स्ट्राइक पे भी गए। उसके बाद उनको मौखिक आश्वासन देकर उन्होंने अपनी स्ट्राइक तोड़ी है। लेकिन आज तक जिस रूप से जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो पाबंदियों को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन पर्याप्त हमारा खाद्य भंडार उपलब्ध है देश में, और ऐसे में एक्सपोर्टर्स को अगर बाहर एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिले, सारी पाबंदियाँ हटवाई जाए, तो उस इंटरनेशनल मार्केट में जो आज धान का भाव जो है बासमती का भाव हाई है, उसका लाभ हरियाणा के किसान को मिल सके। लेकिन ऐसा सरकार की सोच नहीं दिखाई दे रही। ये सरकार किसान विरोधी है, हर फैसला यही दर्शाता है। राजस्थान में जिस तरह ईडी की जो कार्रवाई हुई, उस पर क्या देखिए, कहना दुख की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। जो राजस्थान में हुआ है, ये पूरे देश में हो रहा है। मैं आखिरी ये सवाल लेते हुए, जो जिस रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग भाजपा सरकार पूरे देश में विपक्ष की कोई भी प्रखर आवाज़ उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के प्रयास के लिए भाजपा कर रही है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव शुरू हुए छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नज़दीकी हैं, बघेल साहब हैं, बीसीसी अध्यक्ष हैं, उन सब के पास ईडी पहुँच गई।
राजस्थान में चुनाव शुरू हो गए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हों या अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन सबके पास ईडी पहुंच गई। तो ये जो है अपना ईडी क्या चुनाव की चिट्ठी लेके पहुंचती है, जहां भी चुनाव शुरू हो वहां पे विपक्ष के नेताओं के घर पहुंच जाती है। ईडी हो, सीबीआई हो, ये कोई अच्छी प्रथा तो शुरू बीजेपी ने नहीं की हुई। प्रजातंत्र में जो है ये सब मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।